गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे लेंस। लेंस में बात करेंगे लेंस का डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, फिर कॉन्वेक्स की टाइप देखेंगे, फिर बच्चों कॉनकेव की टाइप देखेंगे, फिर फर्दर हम पढ़ेंगे रे डायग्राम पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बच्चों आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस। लेंस की बात करेंगे। लेंस क्या होता है बच्चों? देखो लेंस क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। जैसे आपने देखा होगा लेंस ये है, लेंस ये है, लेंस बच्चों ये भी है, लेंस ये भी है, ये सभी लेंस होते हैं। तो लेंस को कंफर्म करने के लिए कि लेंस है क्या, तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब आप लेंस के आर पार देख सकते हैं, मतलब कि लेंस के आर पार आपको दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट है और ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम मीन्स इसमें रिफ्रैक्शन होगा, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। और तीसरी बात है इसका एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है, एक सरफेस का कर्व होना जरूरी है। दोनों भी कर्व हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, ये कंडीशन है बच्चों, ये जरूरी है। तो लेंस क्या होता है? लेंस हो जाएगा इट इज ए ट्रांसपेरेंट refracting surface. It is a transparent refracting surface which is bounded by two surfaces. It is a transparent refracting surface which is bounded by two surfaces in which one surface must be spherical। तो ये लेंस का डेफिनेशन है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें आर पार देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिंग का मतलब इसमें रिफ्रैक्शन होगा। और तीसरी बात यह है ये दो सरफेस से बाउंड होगा। और चौथी बात यह है दो में से एक सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी है, कर्व होना जरूरी है। दोनों भी कर्व हो सकते हैं लेकिन बच्चों इन विच एट लीस्ट ये वर्ड भी इंपोर्टेंट है, in which at least one surface must be spherical, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों अगर प्लेन सरफेस हो गए तो वो लेंस नहीं होगा। अगर दोनों सरफेस जैसे प्लेन हो गए तो ये लेंस नहीं है। अगर एक सरफेस भी प्लेन हो गया तो ये लेंस बन जाएगा। दोनों कर्व हो गए तो भी बन जाएगा। कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं लेकिन ये नहीं है कि दोनों ही प्लेन हो जाए, फिर ये ग्लास स्लैब होगा, लेंस नहीं होगा। क्लियर हुआ लेंस का? तो ये हो गया लेंस का डेफिनेशन हो गया। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस की टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस बच्चों दो तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है।
कॉन्वेक्स जो होता है ये मिडल से थिक होता है। कॉन्वेक्स क्या है? इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। तो कॉन्वेक्स कुछ ऐसे होगा, मिडल से थिक होगा, मिडल से थिक होगा, एजिस पे थिन होगा, और कॉनकेव क्या होगा? मिडल से थिन होगा, एजिस पे थिक होगा। इट इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजिस। ये ऐसे होता है बच्चों, ये मिडल से थिन होता है, एजिस पे थिक होता है। ये मिडल से थिक होता है, इट इज थिक एट मिडल एंड थिन एट एजिस, एजिस पे थिन होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो मिडल से थिक होगा, कॉनकेव वो होता है जो मिडल से थिन होगा। एजिस पे कॉन्वेक्स थिन होगा और कॉनकेव थिक होगा, ये आप देख सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको और बताना चाहूं तो कॉन्वेक्स की भी टाइप होती है और कॉनकेव की भी टाइप होती है। तो कॉन्वेक्स की टाइप में बताने जा रहा हूं। कॉन्वेक्स में कौन कौन सी टाइप आप देख सकते हैं बच्चों। तो कॉनकेव की टाइप देख लो। कॉन्वेक्स में भी हम बना सकते हैं 4। कॉन्वेक्स के अंदर बच्चों हम और 4 टाइप क्रिएट कर सकते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की टाइप देखो, ऐसे ही कॉनकेव की हो जाएंगी। एक तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों सरफेस की रेडियस सेम हो, दोनों साइड कर्व हो और दोनों का रेडियस सेम हो, इसे बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है इसका रेडियस R1 हो, इसका रेडियस R2 हो, दोनों साइड जो स्फेरिकल सरफेस है उनका रेडियस अलग अलग है, तो इनको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा हो सकता है बच्चों एक साइड प्लेन हो, ऐसा एक साइड प्लेन और एक साइड ये, तो इसे बोलेंगे, जो प्लेन होता है इसकी रेडियस होती है इन्फिनिटी और R2 का रेडियस सपोज करो R। ठीक है, यहां पे R1 R2 दोनों ही इक्वल हैं, R1 भी R। अगर दोनों साइड की रेडियस सेम है तो इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों साइड की रेडियस डिफरेंट है तो बाई कॉन्वेक्स। एक साइड प्लेन हो, एक साइड स्फेरिकल हो, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या होगा इसका नाम? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये लेंस मिडल से ठीक है, इसकी ध्यान बात यह है कॉन्वेक्स मिडल से ठीक होगा, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, तो मिडल से ठीक होगा, एज पे थिन होगा। इसको बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इनकी भी रेडियस कुछ भी हो सकती है, ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस। तो कॉन्वेक्स को भी हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये है टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। ऐसे ही टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की भी टाइप बन जाएंगी, सेम टाइप हो जाएंगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों की रेडियस इक्वल हो, R1 भी R हो, R2 भी R हो, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वी कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी का मतलब ये होगा बच्चों कि दोनों साइड का जो रेडियस है इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर इसी तरह बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव में ये हो जाएगा दोनों साइड का रेडियस अलग अलग होगा, यहां रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2। तो अगर रेडियस डिफर कर रहा है, डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस।
तीसरा ये हो सकता है बच्चों, एक साइड प्लेन हो, एक साइड ये हो, तो इसको बोलेंगे प्लेनो। इसका रेडियस हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका रेडियस सपोज करो R2 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, R। प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव होता है एक। कॉन्वेक्सो कॉनकेव ऐसे बनेगा आपका, ये बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा, यहां से ये ठीक होगा, ठीक है, ठीक यहां से होगा, यहां से थिन होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। तो ये टाइप हो गई। लेंस क्या है आपको समझ आ गया। लेंस दो तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स वो होता है जो मिडल से थिक होता है, कॉनकेव वो होता है जो मिडल से थिन। कॉन्वेक्स की सभी टाइप में देख सकते हो, ये मिडल से थिक है, मिडल से थिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी में मिडल से थिन है, ठीक है। इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ये R1 और ये R2। तो बच्चों ये आपका लेंस हो गया, टाइप्स ऑफ लेंस हो गया, फिर उनकी फर्दर टाइप भी हो गई। अब हम बात करेंगे इनमें रे डायग्राम की बात करेंगे कि कॉन्वेक्स में रे डायग्राम क्या है, कॉनकेव में रे डायग्राम क्या है, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में, रे डायग्राम। सभी बच्चे हेडिंग बना लें, रे डायग्राम क्या है। रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। अब हम रे डायग्राम देखेंगे कि कहां पे रखेंगे तो कहां इमेज बनेगी। जैसे मिरर में देखा था वैसा ही सब कुछ यहां पे होगा। रे डायग्राम, रे डायग्राम सभी बच्चे हेडिंग डाल ले। सबसे पहले मैं रे डायग्राम बना रहा हूं कॉन्वेक्स में। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम देखेंगे। जो काम कॉनकेव मिरर करता है बच्चों, वही काम कॉन्वेक्स लेंस करता है, ये दिमाग में रखना आपको। तो पहला रे डायग्राम बनाते हैं। पहला रे डायग्राम बच्चों ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, देन इमेज form at principal focus which is real, inverted and dimness। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है और बहुत छोटी बनेगी, ये आप देख सकते हो। ये रे इन्फिनिटी से आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी रे पैरेलल आती हैं वो कहां से पास होती हैं, फोकस से। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मिरर में, जो भी रे पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। इसी तरह लेंस में भी होता है बच्चों, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। लेंस में ये वाला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा ये आपका पी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है, इस सेंटर से जो भी लाइन पास होगी बच्चों, सी वाले पॉइंट से जो भी रे पास होगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये रे इन्फिनिटी से आ रही है,
तो जो भी रे पैरेलल आएंगी वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है जिसका नाम प्रिंसिपल फोकस है। ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ होगा, जैसे मिरर में होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका रे डायग्राम हो गया कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगी। इसमें लेंस में क्या होता है, एफ के अलावा सी नहीं होता, यहाँ 2f होगा, इधर इन्फिनिटी होगा। ऐसे बेटा इधर भी f होता है, 2f होगा और इन्फिनिटी होगा। और ये f फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ ही होगा। तो f और f ये बराबर होते हैं, ये सेंटर नहीं होता है इसमें। जैसे मिरर में तो जो फोकल लेंथ का जो डबल होता था बच्चों, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, वो डबल होता था, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे ये f है तो ये भी f हो जाएगा, f और f, ठीक है। तो अब सेकंड रे डायग्राम देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f देन इमेज फॉर्म। अगर इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखेंगे तो f और 2f के बीच में बनेगी। देन इमेज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f which is real inverted small in size। तो देख लेते हैं, ये सेकंड रे डायग्राम आपका। when object placed between infinity and 2f then image form between f and 2f which is real inverted and small in size, जो साइज में छोटी बनेगी, ठीक है। इसमें मिरर वाली सिचुएशन नहीं है, इसमें ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। एक बच्चों पॉइंट f होगा, एक इसमें 2f होगा, फिर उधर इन्फिनिटी होगा। ऐसे बच्चों इसमें इधर f होगा और एक 2f होगा, इधर इन्फिनिटी होगा। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है f और 2f के बीच में रखना है, ठीक है, इन्फिनिटी और 2f। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा। ऑब्जेक्ट आपका हो गया ए बी, ठीक है। इसमें हम दो ही रे पास करेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस से जाती है, तो ये रे पैरेलल हो जाएगी, ये लो। तो जो पैरेलल जाएगी वो बेटा कहाँ से जाएगी, उसको फोकस से जाना है, श्योर है। और एक सेंटर से पास करेंगे, जो रे सेंटर से पास करेंगे उसके पाथ में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो जो सेंटर से पास करेंगे वो सीधी चली जाएगी। तो आप देखोगे तो जो इमेज है वो आपकी यहां कहीं बनेगी, इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश। इसके कंपैरिजन में इमेज छोटी बनेगी और बनती कहां पे है, एफ और 2f के बीच में बनेगी। रे एक्चुअल में मीट कर रही है, रे एक्चुअल में जब भी मीट करती है तो रियल इमेज होता है। और आप देख सकते हो बच्चों इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसे था ये उल्टा हो गया, ठीक है। जो ए ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो बी वही रहा। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। थर्ड हम देखते हैं, अगर 2f के ऊपर रखेंगे तो 2f के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। ये c की तरह काम करेगा, जैसे मिरर में c था। तो अगला रे डायग्राम होगा 2f पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, 2f पे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट, थर्ड रे डायग्राम है। आप नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके बच्चों नोट्स भी बनाते रहें, पॉज कर लें फिर ड्रॉ कर लें, फिर दोबारा से वीडियो ऑन करें। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f then image form at 2f, then image form at 2f which is real inverted and small in size। तो अब हमें कहाँ रखना है, 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही बनेगी और वो बनेगी बच्चों एंड सेम इन साइज, सेम इन साइज की बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं। तो बच्चों 2f के ऊपर रखेंगे तो 2f पे ही बनेगी, वो आप देख सकते हैं। ये आपका लेंस हो गया, ये आपका c हो गया, f हो गया, 2f हो गया। f और 2f के ऊपर रखना है आपको।
ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहले सेंटर वाली बना लेते हैं, सेंटर वाली स्ट्रेट जाएगी। अब देखो आपको पता ही तो है सेम साइज की बनने वाली है, ऐसे। जो रे पैरेलल आने वाली है वो एफ से जाएगी, सी से जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। और ये बनती कहां पे है, ये 2F पे ही बनती है, ए डैश बी डैश। तो 2F के ऊपर रखेंगे तो 2F पे ही इमेज बनेगी। रिफ्लेक्शन में जो इमेज होती है लाइट स्ट्राइक करके वापिस उसी साइड आती है तो इमेज उधर ही बनती है, लेकिन इसमें रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, फिर इस साइड इमेज बनती है। जो रे पैरेलल होगी वो फोकस से चली जाएगी, जो रे सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, जहां पे मीट करेंगी वो पॉइंट 2F ही होगा, सेम साइज की बनेगी। ठीक है, ये थर्ड रे डायग्राम हो गया कि 2F पे रखेंगे तो 2F पे ही बनेगी, जो रियल है, इन्वर्टेड है, सेम इन साइज है। अगला हमारा बनता है 2F और F के बीच में रखेंगे, जब इधर रखेंगे तो इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, 2F और इन्फिनिटी के बीच में। When object placed between 2F and F, 2F and F के बीच में प्लेस करेंगे, then image form between 2F and infinity, then image form between 2F and infinity, which is real, inverted and magnified। मैग्नीफाइड मतलब कि बड़ी इमेज बनने वाली है बच्चों, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी। तो वो भी देख लेते हैं। अगला फोर्थ रे डायग्राम है आपका ये डी। ये लो बच्चों सी, ये लो एफ, ये लो 2F और इधर इन्फिनिटी। ठीक है, हमें रखना है 2F और F के बीच में प्लेस करना है। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक है, 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से जाने वाली है, एक सी से। तो पहले सी वाली पास कर लो। ठीक है, तो जो सी से जाएगी सीधी चली जाएगी, दूसरी रे जो होगी वो F से पास करेगी। ठीक है, और वो यहां जाके मीट कर रही है, समझ आ रहा है। जो रे पैरेलल है वो फोकस से जाएगी और सी से स्ट्रेट चली जाएगी, तो ये रे देखो यहाँ कहीं मीट करेंगी, तो ये इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, और बनेगा कहाँ, 2F और इन्फिनिटी के बीच में। 2F और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कैसा होगा, रियल होगा, क्योंकि रे एक्चुअल में मीट कर रही है। इन्वर्टेड है आपको दिख रहा है, और मैग्नीफाइड भी है, ये भी आपको दिख रहा है। अब अगला केस क्या हो सकता है, F के ऊपर रखें तो इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज F पे बनती है, F पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, F पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट F, then image form at infinity, then image form at infinity, which is real, inverted and highly magnified। हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है जब F के ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हो। रे डायग्राम क्लियर है, समझ आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। रे ऑप्टिक्स में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल रे डायग्राम है। तो F के ऊपर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बड़ी बनने वाली है, बहुत बड़ी बनने वाली है, इतनी बड़ी कि आप डर जाओगे बच्चों। डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, इतनी बड़ी भी नहीं बनेगी, इतनी खतरनाक इमेज भी नहीं बनेगी कि आपको डर लगे। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये 2F हो गया। रखना कहाँ है, ये एफ, ये 2F, हमें कहाँ रखना है बच्चों, एफ के ऊपर रखना है। एफ के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट ए बी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे कहां से जाएगी, इनको बाद में बना लिया करो। अगर आपको लगता है कि रे डायग्राम में गड़बड़ हो रही है, F और 2F हमारे हाथ में है। ये जो रे डायग्राम होते हैं ये सिमेट्रिक रे डायग्राम होते हैं, रफ रे डायग्राम होते हैं, कोई स्केल से नहीं बनाए जाते। ठीक है, कई बच्चे स्केल लेके बैठ जाएंगे और उसको सेंटीमीटर इधर F 5 आगे 2F,
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो रे सी से जाएगी सीधी चली जाएगी, एफ जो पैरेलल जाएगी कहां से जाएगी, वो बी एफ से चली जाएगी, एफ से। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो एफ से पास होगी, जो सी से जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। ये रे बिल्कुल पैरेलल रे हैं और पैरेलल रे आपको लगेगा कहीं मीट नहीं करेंगी, लेकिन बच्चों लेकिन जो रे बहुत दूर तक पैरेलल जाती हैं तो आपको लगेगा कि 1-2 किलोमीटर के बाद वो मीट कर जाएंगी, ऐसा फील होगा ना। जैसे आप किसी पैरेलल वायर को देखो, ये पैरेलल वायर जा रही है 1-2 किलोमीटर तक जा रही है, तो लास्ट में जाके लगेगा यार मीट कर गई होगी, तो ऐसा लगेगा ये यहाँ कहीं जाके मीट कर जाएंगी। और जब यहाँ कहीं जाके मीट करेंगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत नीचे जाके मीट करेगी तो यहां से देखेंगे तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये रे डायग्राम होगा जब ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखेंगे। अब बच्चों आपके रे डायग्राम हो गए 5, ये 5 था, ए बी सी डी ई। अब लास्ट रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का, ए बी सी डी ई, उसमें बच गया केस एफ और सी के बीच में। अभी तक बच्चों मैंने 5 केस करवाए हैं। पहला इन्फिनिटी का जो एफ पे बना, इन्फिनिटी पे रखे तो एफ पे बना, इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा तो इधर एफ और 2f के बीच में बना। ये ऐसे याद रखने हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो एफ पे, इन्फिनिटी और एफ के बीच में रखेंगे तो इन दोनों के बीच में बनती है, 2f पे तो 2f पे, इन दोनों के बीच में रखेंगे तो फिर वो इधर 2f और इन्फिनिटी के बीच में, f पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे। अब बच गया f और c के बीच में रखने वाला केस। तो ये 5 केस थे जिसमें कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल इमेज बनाता है। और ये भी देखा आपने कॉन्वेक्स लेंस रियल बना रहा है, अभी तक सेम साइज की भी बनाई है, इन्वर्टेड छोटी भी बनाई है और बड़ी भी बनाई है, ठीक है। तो इसने तीनों पॉसिबिलिटी बना दी है, छोटी बड़ी सेम साइज की। अब लास्ट केस होगा जो वर्चुअल इमेज का होगा। लास्ट केस जो है वो वर्चुअल इमेज होगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, then image form in the side of object, which is virtual erect। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है। कब? जब एफ और सी के बीच में प्लेस करेंगे। तो आइए बच्चों आपको दिखा देते हैं हम कि कैसे होगा। ये हो गया है, ये सी हो गया सेंटर, ये एफ, ये 2f हमने रखा है एफ और सी के बीच में, एक रे पैरेलल। पहले सेंटर वाली का हिसाब कर लिया करो, जो सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी। पीछे भी इसका हिसाब कर लो, इसका भी देखते हैं, ठीक है। जो सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी, जो पैरेलल जाएगी वो बच्चों फोकस से जाने वाली है। और यहां पे ये वाली रे डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग इन नेचर, ऐसे फैल रही है, इधर गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये रे यहां तो मीट करने वाली है नहीं, लेकिन इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ये एफ से पास होने वाली है, ये ऑब्जेक्ट ए बी। अब आपने देखा, आपने क्या देखा प्यारे बच्चों? आपने ये देखा जो रे पैरेलल जाती है उसे फोकस से पास करना है, और जो रे बच्चों सी से जाती है उसे सीधा पास करना है। और इस कंडीशन में ये रे डाइवर्जिंग होती है, तो इधर तो ये कहीं मीट करने वाली है नहीं, तो इन्हें बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो पीछे जाके कहीं मीट करेंगी, जहां पे आपको क्या फील आएगा कि इमेज बन रही है, लेकिन ये रे एक्चुअल में नहीं है।
तो जहां रे एक्चुअल में नहीं होती वहां वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और ये कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस वैसे ही काम करेगा जैसे कॉनकेव मिरर काम करता है बच्चों, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, अब मैं रे डायग्राम ले रहा हूं कॉनकेव लेंस के। ठीक है, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, तो इसमें दो ही केस होंगे, ये केवल वर्चुअल इमेज ही बनाएगा और ये सारे काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। तो आ जाओ बच्चों, इन केस ऑफ रे डायग्राम, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में देखते हैं, इसमें दो ही रे डायग्राम है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो एफ पे बनेगा, और कहीं भी रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनने वाला है। फर्स्ट, when object placed at infinity then image form at f पे बनाएगा, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, which is virtual erect and diminished, ये हमेशा छोटी इमेज बनाएगा बच्चों। जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे ही बनता है, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो। तो चलो शुरुआत करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस ये बन के तैयार हो गया कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर सी हो गया बच्चों, ये रे आ रही है इन्फिनिटी से। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये रे को क्या करता है, ये रे को ऐसे डाइवर्ज करता है, ऐसे। तो जब इन रे को डाइवर्ज कर देगा, इन रे को जब पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेंगी, मीट नहीं करेंगी, आपको एहसास होगा, आपको फील आने वाला है कि ये मीट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में मीट करने वाली नहीं है। तो आपको फील होगा कि ये मीट कर रही है, लेकिन ये एक्चुअल में मीट नहीं करती है। समझ गए? तो आपको फील आएगा कि ये एफ पे मीट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं करती, तो यहां इमेज बनेगी है। तो कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि वो रे को कन्वर्ज करता है। कॉनकेव लेंस आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ये रे को डाइवर्ज करता है। दूसरा केस ये हो सकता है बच्चों, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं रख लो, कहीं जहां मन करे, तो ये एफ और सी के बीच में ही इमेज बनाएगा। तो दूसरा केस अब नोट कर लो इसका, when object placed between infinity and C, between infinity and C, इसके बीच में कहीं रख लो, then image form between C and F which is virtual, erect and diminished। एक ही बात है बस, ये वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, रियल बनाना इसकी औकात नहीं है बच्चों। कॉनकेव की औकात नहीं है ये रियल इमेज बना दे, इसकी औकात से बाहर है रियल इमेज बनाना। तो देखो दूसरी इमेज ये कैसे बनाएगा, कॉनकेव बनाओ, कॉनकेव मिरर, ये लो ये लो ये लो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ हो गया, 2f हो गया, इधर इन्फिनिटी, कहीं भी रख लो जहां मन करे, मेरा मन यहां किया, इन्फिनिटी से सी के बीच में, इन्फिनिटी से सी के बीच में, इन्फिनिटी से सी के बीच में, कहीं भी रख लो जहां मन करे वहां रख लो बच्चों। तो ये रे गई ठीक, एक रे जो सी से जाएगी स्ट्रेट, ठीक है, सी से जो जाने वाली है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है आपको कि वहां से पास करना ही है। लेकिन जो रे पैरेलल होगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन लगेगा ऐसे कि वो फोकस से आ रही है। जो भी रे पैरेलल आती है या तो वो एक्चुअल में एफ से जाती है
या वहां से जाती हुई नजर आती हैं। तो ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, लगेगा ये एफ से आ रही है, यहां पे लग रहा है ये मीट कर रही है, ये एक इमेज बनेगी छोटी सी ये। तो ये आपके रे डायग्राम है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सभी तरह की इमेज बनाता है। वो रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, वो इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है, सेम इन साइज भी बनाता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है और डिमिनिश भी बनाता है। लेकिन बच्चों जो कंक्लूजन निकल के आया है कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस केवल वर्चुअल इमेज बनाता है और वो भी डिमिनिश बनाएगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।